नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पथसारथी पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों के बहुत अच्छे से, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस टॉपिक को आपने कितना टाइम देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न फटाफट मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट का टाइम। क्वांट में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट का टाइम। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट का टाइम। पैटर्न ऑलमोस्ट आईबीपीएस पीओ जैसा है, बट ऑब्वियसली चेंजेस हैं। आईबीपीएस में थोड़ा चेंजेस आ गए हैं। बट जो मैं पॉइंट आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी होगी। ठीक है, एंड नेगेटिव मार्किंग -1/4 की होती है, जैसे उसमें होती है। सेक्शनल कट ऑफ है। एंड क्वालिफाइंग के नेचर से मेरा यहाँ पे मतलब है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तब जाके आप मेंस देंगे, एंड मेंस के मार्क्स से जो है आपकी जॉब का डिसीजन आएगा कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं। प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करके बस नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचने का एक जरिया है। ठीक है। हाँ, तो द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक हियर इज़ कि आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ इसमें, क्योंकि ये कंपैरिजन में पीओ के थोड़ा-सा ईज़ी होता है, इसलिए बच्चे ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं, एंड इसलिए कट ऑफ इसका हाई चला जाता है। नॉर्मली बच्चे 50 से 60 की रेंज में स्कोर कर पाते हैं उसमें, पीओ में, बट यहाँ पे 70 के आसपास बड़े आराम से स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, 70 से 80 के बीच में स्कोर चलता है, तो आपको वही कोशिश करनी है। अब क्वांट की मैं बात करूँ तो सबसे पहले डीआई आपको पता ही है इंपॉर्टेंट है। 9 से 12 क्वेश्चन हर पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। एटलीस्ट 5 तो मिलेंगे, बट 5 से 10, 10 से 12 आपको मिलेंगे। ठीक है, पिछले साल का आप ट्रेंड देख सकते हैं। पहले 5 ही क्वेश्चन आते थे, 2023 में 5 से 10 हो गए, एंड 24 और 25 से 9 से 10, 9 से 10 और 9 से 12 क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के 8 से 13 क्वेश्चन। तो आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो आपको जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। स्क्वायर्स, टेबल्स, ये सब चीज़, फ्रैक्शन को परसेंटेज और परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज करने की आदत डाल लीजिए, एंड जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस लास्ट ईयर कम आए, बट ज़रूरी नहीं कि इस साल भी कम आए। तो कम से कम 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर 0 आएगा या 5 आएगा, तो आपको तैयार रहना है कि आ भी सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछले 4 साल से नहीं आ रहा, तो होप करेंगे नहीं आएगा, बट फिर भी आप एक बार कोशिश कीजिएगा कि ट्रिक याद कर लेंगे, अगर आए तो कैसे डील करना है, एंड नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स आपको आने चाहिए। इन केस आ जाएँ तो आप सॉल्व करने तक के लिए रेडी हों। बाकी अरिथमेटिक के जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स होते हैं वही परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, बोर्ड एंड स्ट्रीम, ट्रेन्स, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, यही सब का मिक्स होके आपके क्वेश्चंस बनते हैं। टाइम एंड वर्क, ये सब तो आपको ये सब भी प्रैक्टिस करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका? सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनने के चांसेस होते हैं। फिर डीआई ऑब्वियसली आपका, ठीक है, एंड इसके बाद में अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स। आप तीनों चाहे इस क्वांट ऐसा है, एंड एक्चुअली क्लर्क ऐसा एग्जाम है जिसमें आप कुछ नहीं छोड़ सकते, एक्चुअली कुछ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको मैक्सिमाइज करना है अपना अपना स्कोर। आप रिस्क नहीं ले सकते कि मैं थोड़ा सा वो छोड़ दूँ, इसमें वो ऑप्शन नहीं है। हाँ, पीओ में आपके पास ये ऑप्शन होता है, बट यहाँ पे वो ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर लें, बट सबसे प्रायोरिटी मैं अगर दूंगा तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन में, क्योंकि सबसे ईजी होता है एंड सबसे जल्दी आपको मार्क्स फैच हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में डीआई, एंड उसके बाद मैथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि अर्थमेटिक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं, बट थोड़ा सॉल्व करना उनको लेंथी होता है। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 से 19 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन आप लाइन से देखेंगे, हर साल आते ही आते हैं। सो आपका ब्रेन इतना प्रैक्टिस कर चुका हो कि आप देख के ही आइडिया लगा लें कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है। विद इन 15 to 30 सेकेंड्स यू शुड नो कि ये सॉल्वेबल है या नहीं है। ठीक है, अल्फ़ाबेट टेस्ट कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आएगा नहीं आएगा इनकी मर्जी है। ठीक है, 0 से 3 मतलब किसी पेपर में आया, किसी में नहीं आया। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का भी सेम है। इनइक्वालिटी 3 से 4 क्वेश्चन मतलब हर पेपर में देखेंगे। सिलोजिज्म तो आता ही है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी ईजी क्वेश्चन है, ये जितना भी है ना, जितना सॉरी, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ये थोड़े ईजी क्वेश्चन होते हैं। ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस थोड़े टफ होते हैं, तो आपको थोड़ा सा इनमें टाइम देना पड़ता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर लेटर सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, मिसलेनियस। ठीक है, सबसे प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट को। 19 क्वेश्चन इसके हो जाने चाहिए। इसके बाद इजी जो टॉपिक्स जैसे इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, आपको 10-12 क्वेश्चन आपको फेच करने हैं। ठीक है, इसके बाद में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस या ब्लड रिलेशन जो भी आ जाए, आपको कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमाइज कर पाएँ। ठीक है, अब बात करें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की, सिर्फ 30 क्वेश्चन हैं, बट ये बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो बट डरने वाली बात नहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 8 से 10 क्वेश्चन मस्ट है। ठीक है, इसके बाद क्लोज टेस्ट यानी फिर इन द ब्लैंक्स ही होते हैं, ये भी तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको करना है। ये दोनों मस्ट हैं, इनसे कम से कम मार्क्स आपके पूरे फेच होने चाहिए। एरर डिटेक्शन के लिए ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, तो अगर आपकी अच्छी है तो अच्छी बात है, बट कोशिश कीजिएगा जितना इंप्रूव कर सके एग्जाम से पहले। वर्ड्स तो आप ईजी होते हैं, आपको करने चाहिए। फिलर्स इज फिल इन द ब्लैंक्स ओनली। ठीक है, वर्ड का सही इस्तेमाल जो है वो आपको यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, यानी मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस वाला। ठीक है, मिसस्पेल्ड यानी गलत स्पेलिंग वाली आपको 3 से 5 सवाल आते हैं, तो आपको स्पेलिंग्स आनी चाहिए, वोकैबुलरी आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। ठीक है, पैरा जंबल्स या तो पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे, अगर आते हैं तो आपको रेडी रहना है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, बट कनेक्टिंग वर्ड्स आपको गैस करने हैं, समझना है कि कैसे करना है। ठीक है,
सेम वही फ्रेज रिप्लेसमेंट में वही वर्ड यूसेज वाला कंसेप्ट लगता है, आपको अच्छे से करना है। मैच द कॉलम ईजी होते हैं बट आपको बहुत ध्यान से करने होते हैं। कभी कभी दो स्टेटमेंट्स होते हैं एंड आप मैच कर रही होती हैं एंड आप ध्यान नहीं देते और एक ही स्टेटमेंट मैच करके आंसर करके छोड़ देते हो, आपको अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। इसके अलावा वर्ड रिप्लेसमेंट ये सब चीज़ें, सेंटेंस अरेंजमेंट तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। इसके अलावा मिसलेनियस में भी दो एक क्वेश्चन आते हैं, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट, क्योंकि 16 मार्क्स तो आपको सीधे सीधे यहीं से बन जाएंगे, ठीक है। 15 मार्क्स एटलीस्ट आपके यहाँ से बन रहे हैं 2 टॉपिक से। इसके अलावा बाकी के 15 मार्क्स आपको बाकी सब्जेक्ट से फेच करने हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर हुई है तो सब्सक्राइब करें एग्जाम्पल सारथी को आगे ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद।